उत्तरकाशी के धराली गांव में 5 अगस्त को बादल फटने से तबाही आई। नदी में तेज बहाव आया और सब कुछ बहा ले गया। पानी, मलबा और पत्थर समेत आई बाढ़ ने खेत, घर और सड़कें निगल ली। चंद मिनटों में पूरी घाटी में अफरा तफरी मच गई। लोग डर की वजह से पहाड़ों की तरफ भागने लगे। अब तक 4 लोगों की मौत की खबर है और कई लोग अभी भी लापता हैं, जिनमें 8 से 9 सेना के जवान भी बताए जा रहे हैं। जो लोग फंसे हुए थे उन्हें सेना और राहत टीमें निकालकर सुरक्षित जगह पहुंचा रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी आंध्र प्रदेश की यात्रा बीच में ही छोड़ दी है और सीधे देहरादून लौटे हैं। उन्होंने कहा कि अब तक 130 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। राहत शिविर लगाए गए हैं। खाने पीने, रहने और इलाज की पूरी व्यवस्था की जा रही है। बचाव में पुलिस, आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी सब लगे हुए हैं। 2 MI-17 और 2 चिनूक हेलीकॉप्टर भी तैयार हैं, लेकिन मौसम इतना ज्यादा खराब है कि उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। धराली से गंगोत्री जाने वाला रास्ता भी बह गया है। आईटीबीपी की एक टीम वहां फंसी हुई है। जेसीबी मशीनें लगाकर रास्ते खोलने की कोशिश हो रही है। हालांकि रास्ते बंद होने और खराब मौसम के चलते राहत पहुंचाना इतना ज्यादा आसान नहीं लग रहा है। देखिए ग्राउंड से इंडिया टुडे संवाददाता आशुतोष मिश्रा की रिपोर्ट। देखिए, उम्मीद दरअसल ये थी कि सूरज की पहली किरण होगी, मौसम अगर ठीक होगा तो राहत बचाव कार्य हो जाएगा। अब सबसे बड़ी चुनौती उन एक्सपर्ट टीम पर होगी, चाहे वो एनडीआरएफ के लोग हों, आर्मी के लोग हों। दरअसल दिक्कत ये है कि अभी वहां लोग कम है। अब देखिए, ये खोजी कुत्तों की जो टीम है ये आगे बढ़ी है। यहाँ से इस रास्तों से वो आगे जंगलों के रास्ते कोशिश कर रहे हैं। दरअसल अभी सबसे बड़ी चुनौती क्या है? मोबिलाइज किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा सामान पहुंच जाए। जो टीम वहां पर है वो दक्ष तो है, लेकिन उनके पास मशीनरी नहीं है, डिटेक्शन सिस्टम नहीं है। आपको वो तमाम चीजों की जरूरत पड़ेगी जिससे आप मलबे में दबे लोगों को निकाल सकें। रस्सियों की जरूरत है। जहां पर वो कैंप था, आर्मी का कैंप था, वो वॉश आउट हो गया था। हम भी कोशिश कर रहे हैं इनके पीछे इन्हीं इलाकों में आगे जाने के लिए, लेकिन दरअसल आप देख सकते हैं कि आप लोग यहाँ से चढ़ सकते हैं, ये रास्ता है, यहाँ से कर सकते हैं। कि यहाँ पर रास्ते है नहीं तो आप चढ़ेंगे कैसे? अब इसी के साथ साथ ये टीमें अलग अलग रास्ता बना रही है, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल होगी अगर ये रास्ता नहीं खुलता है, तब आप करेंगे क्या? तो सबसे पहले इस रास्ते को खोलने की कोशिश की जा रही है। ग्रेफ और बीआरओ की टीम है जो इस रास्ते को, पहाड़ों को काटेगी। जब ये रास्ते खुल जाएंगे उसके बाद से फिर यहाँ से बड़ी बड़ी गाड़ियों को मोबिलाइज किया जाएगा। लेकिन तब तक जो एनडीआरएफ की एक दूसरी टीम है वो अपनी जरूरत की चीजें, अपनी खोजी कुत्तों का दल, अपनी रस्सियां और जो मशीनरी है वो इन पहाड़ों से जो इस तरह के रास्ते हैं उनके जरिए आगे जाने की कोशिश कर रही है। अब आप समझिए कि टेरेन अगर इतना मुश्किल है तो ये ऑपरेशन और ये पूरा मिशन कितना मुश्किल होगा, क्योंकि इसको शुरू करने में, बड़े पैमाने पर लॉन्च करने में ही बड़ी दिक्कत है, क्योंकि मौसम इस समय आपका सबसे बड़ा एडवर्सरी है। इस तबाही में एक पुराना शिव मंदिर भी मलबे में दब गया, जिसका नाम कल्प केदार मंदिर था। ये मंदिर 1945 में खोद कर बाहर निकाला गया था और इसकी बनावट केदारनाथ जैसे मंदिर से मिलती जुलती थी। श्रद्धालु यहाँ नीचे उतरकर दर्शन करते थे, लेकिन अब ये मंदिर दोबारा जमीन में दफन हो गया है। मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर उत्तराखंड के 9 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर, पौड़ी, बागेश्वर, चमोली और टिहरी जैसे जिलों में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए हैं। लोगों को हिदायत दी गई है कि नदियों और नालों के आसपास नहीं जाएं। धराली की इस तबाही ने एक बार फिर से उत्तरकाशी की पुरानी यादें ताज़ा कर दी हैं। इंडिया टुडे में छपी खबर के मुताबिक 1978, 1991, 2003, 2012, 2019 और 2023 में भी यहाँ बड़े हादसे हुए हैं। 1991 में आए भूकंप में 700 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। 2023 में सिलक्यारा टनल हादसे में 41 मजदूर 17 दिन तक फंसे रहे थे। और अब 2025 वाली तबाही। इस हादसे की जानकारी मिलते ही 140 से ज्यादा पुलिस वाले, पीएसी और आईआरबी की टीमें मौके पर पहुंच गई। सेना की टीम के साथ 150 जवान और 5 डॉग्स भी इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी धामी को फोन करके हर मुमकिन मदद देने का भरोसा दिया है। केंद्र सरकार भी हादसे के बाद से लगातार राज्य सरकार के संपर्क में है। खराब मौसम के चलते हेलीकॉप्टर से राहत पहुंचाने में काफी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन जमीनी टीमें लगातार जुटी हुई हैं। सरकार का दावा है कि हर पीड़ित तक मदद पहुंचेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपके लिए सारी जानकारी जुटाकर लाए हैं हमारे साथी दीपेंद्र गांधी। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी लेलन टॉक।